किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीना में बोई जाने वाली चने की टॉप वैरायटी जो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, कोई भी फसल लगाते हैं आप, रबी खरीफ कोई भी, तो चना लगाने से पहले बीज का चुनाव आप अवश्य करते हैं। लेकिन अच्छा बीज नहीं मिलने के कारण आप नुकसान में चले जाते हैं, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है तथा पौधा की क्वालिटी नहीं होती है, तमाम तरह की रोग लगता है और आपका उत्पादन कम हो जाता है। यहाँ तक कि पौधा तैयार होने के बाद पौधा में सूखने की भी शिकायत आती है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए किसान भाइयों का नुकसान न हो, इसके लिए वैसे नामी गिरामी चना जो भारत की नंबर वन वैरायटी है, उस वैरायटी की आज हम बात करने वाले हैं। तथा साथ ही साथ खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे, खेत की तैयारी करते समय कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालना है जिससे मेरा उत्पादन शानदार हो तथा वजनदार भी हो, और मार्केट में जब लेके जाएं तो मार्केट में भी सबसे पहले डिमांड आपके चना का हो। इन सारी बातों को चर्चा करने वाले हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच से स्किम करने के बाद आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। और किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो में इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत तैयारी कैसे करें? सबसे पहले खेत की चुनाव करेंगे। किसान भाइयों, मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त, कार्बन युक्त मिट्टी में चने की फसल लगाई जा सकती है। और चना एक ऐसी फसल है जो सिंचित और असिंचित दोनों जगहों पे उगाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि चना की फसल के लिए जो चने की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सल्फर, इन सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है चने को। तो इसके लिए हम कौन कौन से खाद डालें जिसमें ये सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए? तो किसान भाइयों, इसके लिए आप NPK 12-32-16 लें। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 50 किलो प्रति एकड़। NPK 12-32-16 में अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, कौन कौन से खाद मिला होता है, तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों का मिश्रण होता है। तो NPK 12-32-16 का उपयोग करने से नाइट्रोजन, पोटास तथा फास्फोरस तीनों उपलब्ध हो जाएगा। और सल्फर आप डालें। सल्फर के लिए सल्फर बेंटोनाइट दानेदार 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, इन दोनों को मिला करके पूरे 1 एकड़ में बिखेर लें और अंतिम जुताई करवा लें। अंतिम जुताई करवाने के बाद आपका खेत लगाने के लिए तैयार है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो टॉप वैरायटी का बीज है, जो भारत में नंबर वन और उत्पादन में नंबर वन तथा क्वालिटी भी शानदार है, उसकी अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशाल की। किसान भाइयों, विशाल चना अगर इसको हम लगाने की, बोने की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक बोई जा सकती है। अगर हम नाम से बात करें, नाम से विशाल है तो काम से भी विशाल है। इसका क्वालिटी बहुत ही शानदार है। यह सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। अगर इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो 28 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज इसका लगेगा। किसान भाइयों, इसका हम उत्पादन की बात करें तो 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है।
विशाल चना की एक खासियत और है कि इसका चने का पौधा में काफ़ी फुटाव आता है तथा इसका पत्ता हरा चौड़ी पत्ती वाली होती है और इसमें दाना की संख्या अधिक होता है। चलिए अब हम अगली वैरायटी की बात करते हैं जो टब वैरायटी है, विजय। अगर इसका हम बात करें उत्पादन की, 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। यह सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और दोनों जगह पे इसका उत्पादन अधिक होता है। एक खासियत इसका है कि इसका जड़ गहराई तक जाती है, इसलिए सूखा पड़ने पर भी ये सहनशील है। अगर इसकी हम बुआई की समय की बात करें तो इसका बुआई 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक लगाया जा सकता है। इसकी बीज की मात्रा की हम बात करें, 30 से 32 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगेगा और इसका पौधा की खासियत है, पौधा में कल्ले अधिक निकलते हैं तथा फुटाव ज़्यादा होता है और इसका ऊंचाई अधिक नहीं होने के कारण इसमें फल अधिक लगता है। और इसमें एक खासियत और है, इसमें सिंचाई तथा खाद की मात्रा अधिक भी हो जाता है तो इसका पौधा की बढ़वार अधिक नहीं होता है। इसका दाने का रंग पीला होता है तथा आकर्षक होता है। चलिए अगले तीसरी वैरायटी की हम बात करते हैं जो शानदार वैरायटी है वो है दिग्विजय। इसको फूले 9425 के भी नाम से जाना जाता है। इसका उत्पादन और चनों के मुकाबले 20% अधिक होता है। इसकी बीज की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है और किसान भाइयों इसका उत्पादन बहुत ही शानदार है। अगर इसका उत्पादन की बात करें तो 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। चलिए अब हम अंतिम वैरायटी की बात करते हैं जो भारत में नंबर 1 पे माना जाता है, जो उत्पादन के लिए बहुत शानदार है तथा सूखा के लिए भी सहनशील है। इसको सूखा क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। वो बीज है जाकी 9218। यह सूखे के लिए सहनशील है। इसका समय अवधि की बात करें तो 90 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसका बीज की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो इसका पौधा का अधिक फैलाव होने के कारण इसका बीज की मात्रा कम लगता है, यानी 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगता है। किसान भाइयों इसका यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों ये रही चने की टॉप वैरायटी तथा खेत तैयारी के लिए बेसल डोज कौन कौन से खाद डालें, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया गया। अब इन चारों में से किसी भी बीज का चुनाव करके शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और इसकी हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में और चनों की तुलना में इसका रेट अधिक मिलता है तथा इसका मांग भी अधिक होता है। तो किसान भाइयों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।